In this video, we will discuss about the plant cell organelles like ribosome, Golgi bodies, and endoplasmic reticulum. In previous video, we will already discuss about mitochondria and nucleus cell organelles. Okay, so in this video, we will discuss about ribosome, Golgi bodies, and एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है? राइबोसोम का मेनली फंक्शन होता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना। फिर जो राइबोसोम प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है उसके पैकेजिंग का काम और लिपिड्स के पैकेजिंग का काम गोल्जी बॉडीज करता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि है वो एक स्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ओके, सो हम राइबोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि राइबोसोम मेनली किस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। केमिकली जो राइबोसोम होता है वो आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है, मतलब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है। यह एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ मेम्ब्रेनलेस राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप्स, मीन्स सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे हम राइबोसोम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है एंड 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो 70S राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50S सब यूनिट्स एंड 30S सब यूनिट्स। एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम होते हैं वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 60S राइबोसोम एंड 40S सब यूनिट्स। ओके, तो जब किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन लो होता है तो जो 70S राइबोसोम होते हैं वो दो सब यूनिट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 30S सब यूनिट्स एंड 50S सब यूनिट्स। देन अगर उसकी फर्दर स्टडी करते हैं तो जो 30S सब यूनिट्स होती है 70S की वो 16S आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, एंड 50S जो सब यूनिट्स होती है वो 23S आरएनए, 5S आरएनए और 34 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये जो 23S या 5S या 16S आरएनए जो होते हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। तो इन दिस कंडीशन ऑफ लो मैग्नीशियम आयन each 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स डिसोशिएट होता है 50S एंड 30S में। जनरली जो राइबोसोम होता है वो 35 to 40% प्रोटीन्स एंड 60 to 65% आरएनए से मिलकर बना होता है। ओके, the two or more ribosomes become connected by a single messenger RNA and then may be called polyribosome। जो ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डीएनए से आरएनए का फॉर्म, मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनती है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो जब प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है तो मैसेंजर आरएनए एक बेस प्रोवाइड करता है एंड उसमें राइबोसोम आकर के कनेक्ट होते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है, बहुत एक मैसेंजर आरएनए में बहुत सारे राइबोसोम कनेक्ट होते हैं जिसके द्वारा प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, तो उस कंडीशन को पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। द मेजर फंक्शन ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज प्रोवाइड प्रॉपर साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड इट्स ट्रांसलेशन। जो राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट्स होती है जैसे कि 70S में 30S स्मॉलर सब यूनिट्स होती है और 80S में 40S स्मॉलर सब यूनिट्स होती हैं। ये जो स्मॉलर सब यूनिट्स होती है वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ये मैसेंजर आरएनए पे ये एक प्रॉपर साइट प्रोवाइड करती है मैसेंजर आरएनए से बाइंड होने में। ओके, देन आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस चलती रहती है। द लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम सपोर्ट्स ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशनल प्रोसेसेस कपल्ड विद द पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। ओके, जो प्रोटीन्स होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, अमीनो एसिड्स की चेन होती है, जो कि दो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, देन आता है फंक्शन ऑफ राइबोसोम। आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये है आपको न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है, उस पर की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उसमें की राइबोसोम अटैच रहते हैं। जो आपको स्मॉल यूनिट्स दिख रही है वो है
राइबोसोम, और जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच्ड है। ओके, तो इसका फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस और ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है राइबोसोम। ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। दे हैव द मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इस पे इसकी इनके पास मशीनरी होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। इसकी जो दो सब यूनिट्स होती है, वो दो सब यूनिट्स आकर के मैसेंजर आरएनए पे अटैच्ड होती है। फिर क्या होते हैं? जेनेटिक कोड आकर के अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। ओके, इन नेक्स्ट स्लाइड वी डिस्कस गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या होता है? वो फ्लैट सिस्टर्नी से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, इसमें इनमें क्या होता है? फ्लैट सिस्टर्नीस होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है वो है गोल्जी बॉडीज के सिस्टर्नीस। उसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ होता है उसको ल्यूमेन कहा जाता है, और जो छोटे छोटे वेसिकल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि सिस्टर्नी से ही फॉर्म होते हैं। ओके, गोल्जी बॉडीज इज कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सिस्टर्नीस, वन अबव द अदर इज क्लोज पैरेलल एरे। ओके, ये क्लोजली अटैच्ड होते हैं एक के ऊपर एक, ये पैरेलल एरेज में अरेंज्ड होते हैं। ईच गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज 3 to 12 इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नीस विच आर कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। जो गोल्जी बॉडीज की सिस्टर्नीस होती है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको सिस्टर्नी कहा जाता है। वो जनरली लिपोप्रोटीन्स या लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। जो गोल्जी बॉडीज है, वो नंबर ऑफ गोल्जी बॉडीज इन सेल डिपेंड्स ऑन द सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल। कोई भी जो सिंथेटिकली एक्टिव सेल्स होती है उसमें सेवरल वेल डिफ्रेंशिएटेड एंड डेवलप्ड गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट होती है, और जो इनएक्टिव सेल्स होती है वहाँ पर कुछ पुअरली डेवलप्ड गोल्जी बॉडीज के प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडीज का जो ओरिजिन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ओके, देन फंक्शन क्या होता है गोल्जी बॉडीज का? गोल्जी बॉडीज हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन फॉर एक्सपोर्टिंग दैम। जो कि राइबोसोम से प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, उस प्रोटीन्स के पैकेजिंग का काम गोल्जी बॉडीज करता है। गोल्जी बॉडीज प्लेज ए रोल इन शॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू सेल। ठीक है, ऑर्गेनिल्स में जो वे प्रोटीन्स होते हैं उनके शॉर्टिंग का काम करता है, उनका अरेंजमेंट का या पैकेजिंग का काम करता है किसी भी ऑर्गेनिल्स में। इट इज इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। ड्यूरिंग द सेल वॉल फॉर्मेशन गोल्जी बॉडीज हेल्प करता है। ओके, देन वी विल डिस्कस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जब हम न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो जो न्यूक्लियर एनवलप होते हैं उनसे इंटरकनेक्टेड कुछ वेसिकल्स या सिस्टर्निस प्रेजेंट होते हैं, तो उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ओके, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में जो छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर मेम्ब्रेन सरफेस पर चिपके हुए रहते हैं, उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस में राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो चिकने या स्मूथ होते हैं, उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इन जनरल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द synthesis of protein, and smooth endoplasmic reticulum helps in the synthesis of lipids and hormones and some steroids. Okay, so endoplasmic reticulum क्या होता है? The cytoplasm contain an extensive network of membrane enclosed space. This space along with the membrane enclosing them are known as endoplasmic reticulum. Okay, किसी भी सेल में न्यूक्लियस के अलावा जो भी मटेरियल भरा हुआ रहता है सेल वॉल के अंदर, वो कहलाता है साइटोप्लाज्म। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में नेटवर्क फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि न्यूक्लियर एनवलप से
या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 3 टाइप के एलिमेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है वेसिकल्स, जो कि 25 से 50 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि 50 से 100 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। एंड सिस्टर्निस जो होते हैं वो जो कि वेरिएबल लेंथ एंड विड्थ के होते हैं, 40 से 50 माइक्रोन मीटर डायमीटर के होते हैं। ओके, तो जो सिस्टर्निस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में वो डिफरेंट सेल्स पे वेरिएबल लेंथ और विड्थ की होती है। जनरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो डिफरेंशिएटेड सेल्स में प्रेजेंट होती है, और यह ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, जनरली प्रेजेंट इन डिफरेंशिएटेड सेल एंड नॉट फाउंड इन आरबीसी। जो रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, आरबीसीज और एग सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल या प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एब्सेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इंटरकनेक्टेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप से ये कनेक्टेड होता है। इट अराइजेज फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मिंग द इंटरमीडिएट मेश्ड नेटवर्क। जो न्यूक्लियर एनवलप होता है इन्हीं से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं अराइज होते हैं। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें राइबोसोम अटैच्ड होते हैं उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जिन पे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ सरफेस आर रेगुलर एंड स्मूथ, राइबोसोम्स आर नॉट अटैच्ड। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच्ड नहीं होते हैं। इन दोज सेल्स वेयर लिटिल और नो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड। जिस सेल में प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं होती है या बहुत कम होती है उन सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रेजेंट होता है। एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन हैव रफ अपीयरेंस ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं उनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम अटैच्ड होता है। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व होती है प्रोटीन्स की सिंथेसिस में, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में, उन सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। RER means rough endoplasmic reticulums are present in all cells because protein translocation is essential for all eukaryotic cells. ऑलमोस्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ऑल सेल्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि सभी सेल्स में प्रोटीन्स को प्रोटीन्स इसेंशियल होती है। ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट इन ओनली सर्टेन सेल टाइप्स लाइक स्टेरॉइड सिंथेसाइजिंग सेल्स, लिवर सेल्स, न्यूरॉन्स, मसल सेल्स इन एनिमल्स। जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत नहीं होती, इसेंशियल नहीं होता है, वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इन फर्स्ट डायग्राम यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके सरफेस पर राइबोसोम अटैच नहीं होता है, जिनका फंक्शन लिपिड्स का, हार्मोन्स का सिंथेसिस या स्टेरॉइड का सिंथेसिस करना होता है। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियर एनवलप से ये होता है, अटैच्ड रहता है, और ये सिस्टर्निस, ट्यूब्यूल्स या वेसिकल से मिलकर बना होता है। ओके, इनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम जो होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम, वो अटैच रहते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ए टाइप ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नोन एज transitional endoplasmic reticulum is also present in all cells. This transitional endoplasmic reticulum is involved in packaging of proteins for transfer from endoplasmic reticulum to Golgi bodies. Okay, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो पैकेज्ड प्रोटीन को के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ओके, फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल बेसिस
फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस उनका होता है उनके लिए एक स्ट्रक्चरल बेस प्रोवाइड करता है। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एसोसिएटेड विद सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड हार्मोन्स, लाइक लिपिड्स लाइक फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस करता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर वेरियस सब्सटेंसेस, जो कि प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है उनकी पैकेजिंग करके ये एक ऑर्गेनेल से दूसरे ऑर्गेनेल्स पे ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। मीन्स इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी काम करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस के लिए। इट कंटेन मैनी एंजाइम्स विच परफॉर्म वेरियस सिंथेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। चूँकि एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो ये चूँकि ये प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है, इसलिए ये बहुत सारे एंजाइम्स को भी कंटेन किया होता है जो कि वेरियस सिंथेटिक एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, परफॉर्म करते हैं। Endoplasmic reticulum provides control passage for the export of messenger RNA molecule from nucleus to rough endoplasmic reticulum. Okay, जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, मैसेंजर आरएनए, देन मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट करके या मूव करके आपके साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में आपके प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। ओके।